इंसान की फितरत में ये शामिल है कि मुसलसल काम करने से जब तबीयत उकता जाती है तो दिल करता है कि थोड़ी तफरीह की जाए। अगर आपने टोरंटो जाते हुए ब्रॉकविल में शवारमा गार्डन रुक के इनका शवारमा ट्राई नहीं किया तो यकीन जानिए बहुत कुछ मिस किया है। ऐसा लैम्प शवारमा ऑटावा में मुझे कभी भी नहीं मिला। और जनाब ज़रा शवारमे का साइज़ तो चेक करें। शवारमा खाने के बाद दिल किया कॉफ़ी का और इंडिगो में रुककर कुछ कप नज़र आए और वो बड़े अच्छी ऑफ़र में मिल रहे थे, लेकिन हमें ख़रीदने की चाह नहीं थी। मज़े से कॉफ़ी पकड़ी और हम निकल पड़े अब टोरंटो की तरफ। इरादा था कि फेरी राइड की जाए। इसकी टिकट्स हम पहले से ऑनलाइन ख़रीद चुके थे। अगर आप प्राइवेट वाटर टैक्सी लेना चाहें तो वो सहूलत भी मौजूद है। और जनाब हमने सेंटर आइलैंड जाने वाली फेरी का इंतखाब किया। लोगों का हजूम आपके सामने है और मौसम इंतहाई खुशगवार, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये जो फेरी आप देख रहे हैं इसी का हमें इंतज़ार था। इसने लोगों को उतारना था और हमें वहाँ लेकर जाना था। फिर जनाब हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके थे। जनाब ये आप सेंटर आइलैंड से देख रहे हैं CN टावर, जिसका मतलब है कैनेडियन नेशनल, यानी कि वो रेलवे कंपनी जिसने ये टावर बनाया। अब ये है वो प्राइवेट वाटर टैक्सी जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। और फिर जनाब लग गई थी भूख और यहाँ करीब ही कैफ़े में हलाल ऑप्शंस मौजूद थी और हमने ऑर्डर किए फिर ये खाने के लिए। के बाद सेंटर आइलैंड से ही CN टावर का किया नज़ारा और थोड़ी सी की फ़ोटोग्राफी और आपके लिए ये हलाल मेन्यू का भी स्नैपशॉट लिया मैंने। अब हो गई थी रात और हमें वापस जाना था और हम इंतज़ार करने लगे फेरी का। रोशनियों से जगमगाता हुआ टोरंटो डाउनटाउन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। शाम ढले, नदिया किनारे, चंचल लहरें, मस्त नज़ारे, सब कुछ तो था। और एक दफ़ा वो देखिए सेंटर आइलैंड जहाँ पे रोशनियाँ जगमगा रही हैं। इन दिल फरेब नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए हम पहुँचे साहिल किनारे और मैंने लिया नारियल पानी और फिर हम रवा दवा थे मोनाल कड़ाही टिक्के की तरफ। दर हकीकत परदेस में देसी खाना ही दिल और दिमाग की तस्कीन करता है पेट के साथ साथ। सबसे पहले तो पेश किया गया रिवायती सलाद और रायता और फिर जनाब आया बहुत ही लजीज लाहौरी हरीसा और इसके साथ साथ थी निहारी। और जनाब देसी खाना हो और बारबेक्यू ना हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बारबेक्यू भी मंगवाया गया और सारा खाना बहुत मज़ेदार था। गरम गरम नान ने खाने को चार चांद लगा दिए, इनक्रेडिबली फ्लेवरफुल। और जनाब अब आप देख रहे हैं अगले दिन सुबह नाश्ते की तस्वीरें। ये थी ओवरनाइट ओट्स और साथ में ताज़ा फल था। वेजिटेबल ऑमलेट का हम इंतज़ार कर रहे थे और फिर आ गई वेजिटेबल चीज़ ऑमलेट और स्मूदी भी थी। दोपहर को हमने रुख किया चेन स्मोकर अर्बन बारबेक्यू का लंच ट्राई करने का और ये हमने बिल्कुल टोरंटो में फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। ऑटावा में तो इस तरह से आपको मोइस बारबेक्यू या डिकीज़ बारबेक्यू पिट इस तरह आपको काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून इस तरह की चीज़ें खा लेनी चाहिए और ज़रा देसी खानों से आपको ब्रेक भी मिलता है। बहरहाल इसके बाद हम पहुँचे मीठा खाने और वो था बास्किन रॉबिन्स। जब भी आइसक्रीम खाएं उसके ऊपर नट्स ज़रूर डलवाएं। और जी ये वुडबाइन मॉल में फैंटेसी फेयर के नाम से इंडोर एम्यूज़मेंट पार्क है और ये बच्चे अगर आपके साथ हैं तो वो यहाँ पे बहुत ही मज़ा करने वाले हैं। आप ज़रूर एक बार यहाँ पर जाएं। और ये भी बता दूं कि ये ओंटारियो का सबसे बड़ा इंडोर एम्यूज़मेंट पार्क है। और फिर हम पहुँचे एरन मिल्स सेंटर जो कि उर्फ़े आम में मिसिसॉगा की बहुत ही मशहूर फूड स्ट्रीट है। हमने इंतखाब किया ओवन बेक्ड फ़िश और पिज़्ज़ा का। और जनाब बिल्कुल ये हलाल पिज़्ज़ा चेन है सिटी साउथ पिज़्ज़ा के नाम से और ये अपना पिज़्ज़ा बहुत ही खूबसूरत जैसे नगीने जड़े होते हैं वैसा बनाते हैं। और अब आप देख रहे हैं इस फूड स्ट्रीट को जहाँ पे आपको हर तरह का जायका मिलेगा, चाहे वो देसी हो, अंग्रेज़ी हो, अरबी हो, ईरानी हो। यहाँ पे इतनी वैरायटी है कि यकीन जानिए चॉइस मुश्किल है। फिर जी अगले दिन हमने किया होटल से ही नाश्ता और नाश्ते में मेन्यू में वही सारी चीज़ें थी। जस्ट आज शेफ़ ने जो है ओवरनाइट ओट्स कुछ इस तरह से बनाए हुए थे कि उसमें स्मूदी का एक टच उन्होंने दे दिया था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद हमने दोपहर को खाया बट कढ़ाई। ये एक नया रेस्टोरेंट खुला है और खाना बहुत लजीज और मज़े का था
और क्योंकि खाना आने में काफ़ी देर हो गई थी, इस वजह से ओनर ने ख़ुद से आकर जो है हमसे माज़रत भी इस बारे में की, लेकिन बहरहाल अभी हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। खाना मज़े का था। और जनाब अब करनी थी वापसी की तैयारी और हम पहुँचे वापस उसी फूड स्ट्रीट चूल्हा एक्सप्रेस पे। और इनकी हैदराबादी चाय मैंने ट्राई करनी थी, जिस वजह से हम यहाँ आए और साथ में कुछ खाना भी हमने ऑर्डर किया जो कि हमें वापस साथ लेकर जाना था ताकि हम वो रात को एंजॉय कर सकें। वो जो उनकी चाय कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठी थी मेरे लिए। और मैं फिर गई यारों का अड्डा और मैंने वहाँ से अपने लिए चाय टेक अवे की। ये आप देख रहे हैं चूल्हा एक्सप्रेस का खाना। चलें जी, वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।